बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हम में से हर बंदा रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में मसरूफ़ है। रमज़ानुल मुबारक से कबल जो रमज़ानुल मुबारक की ज़रूरी तैयारी है, उस हवाले से हमने 12 निकात तैयार किए हैं कि अगर हम उनके ऊपर होमवर्क कर ले तो रमज़ानुल मुबारक की खैर व बरक़ात हम हासिल कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो है रमज़ानुल मुबारक से कबल रमज़ान और ईद के मुतालिक जितनी भी खरीदारी है वो रमज़ानुल मुबारक से पहले कर लें। उसके कई फ़वाइद हैं। एक दो फ़ायदे तो ये हैं कि रमज़ानुल मुबारक की जो बाबरकत लम्हात हैं वो हम ज़ाया करने से बचा सकते हैं, और दूसरा गैर ज़रूरी जो महंगाई या गिरां फरोशी है उससे भी हम बच सकते हैं। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम निज़ामुल औक़ात की तरतीब यानी एक शेड्यूल बना लें, एक तरतीब बना लें कि हमने रमज़ानुल मुबारक को कैसे गुजारना है। सबसे पहली जो चीज़ है जो ज़रूरी है वो है नींद। डॉक्टरों के मुताबिक एक सेहतमंद बंदे की नींद 6 घंटे होनी चाहिए। तो आप 6 घंटे पूरी नींद लें और उसके बाद अपनी एक पूरी तरतीब बनाएं। उस तरतीब के अंदर आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, आपने जिक्र अज़कार करने हैं, आपने तरावी पढ़नी है, उसके साथ तहज्जुद है, कैलूला करना है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपनी जो मसरूफियात हैं, चाहे आप ड्यूटी कर रहे हैं या आप तिजारत वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ इन चीज़ों को आपने मैनेज करना है। नंबर 3, रोज़ों के मसाइल से वाकफियत। रोज़ों के मुतालिक जो ज़रूरी मसाइल हैं उनसे वाकफियत इंतहाई ज़रूरी है। रोज़ों के मसाइल और ज़कात के जो मसाइल हैं, इस उन्वान पर हम इंशाल्लाह एक अलग से नशिस्त रखेंगे और उस नशिस्त के अंदर हम रोज़ों और ज़कात के मसाइल आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। नंबर 4, खाने पीने की मिकदार में कमी। कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर पेट भर कर सहरी कर ली और पेट भर कर गैर ज़रूरी अफ्तारी कर ली, बहुत ज़्यादा खा लिया हमने, तो रमज़ान के रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो मकसद है, जो लुब्बे लुबाब है, रोज़े का जो असल मंशा है वो हम हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम अपने खाने की पीने की मिकदार में कमी करें और उसकी आदत अभी से डालें। नंबर 5, अहल खाना की जहन साजी। यानी जिस तरह हम लोग खुद शौक से जज्बे से रोज़ा रखते हैं, अपने घर वाले ख़वातीन और बच्चों की भी जहन साजी करें कि वो भी शौक से जज्बे से रोज़ा रखें। नंबर 6, इंटरनेट से एहतराज। ये सबसे ज़रूरी है और आज की हमारी इस नशिस्त का लुब्बे लुबाब और हासिल है कि हमने अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करना। वक़्त को जो ज़्यादा तौर पे हम ज़ाया करते हैं वो मोबाइल के इस्तेमाल में करते हैं या टीवी के आगे बैठ जाते हैं। न्यूज़ सुनना शुरू कर दी या बड़ी अच्छी नीयत होती है तो मोबाइल के ऊपर किसी आलिम का बयान सुन लेंगे, कुरान पाक की तिलावत सुन लेंगे, या हम नात की नीयत से मोबाइल को खोल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए तिलावत सुनी, बयान सुना, नात सुनी, लेकिन उसके बाद दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर हम लोग मसरूफ़ हो जाते हैं और वक़्त इस तरह गुजरता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए कोशिश ये करें कि मोबाइल से दूर रहें और टीवी से दूर रहें। नंबर 7, सदका और खैरात करने की आदत डालें। अभी से आदत डालें सदका और खैरात करने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे भी खूब सदका और खैरात किया करते थे, लेकिन बाज़ दफ़ा तरगीब दे दिया करते थे कमाने की, ना मांगने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिया करते थे, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कोई खाली हाथ साइल वापस नहीं जाया करता था। तो इसके लिए हम खुद भी अपने आप को भी आदत डालें और अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि उनको भी सदका करने की आदत डालें, क्योंकि आज के दौर में जितनी महंगाई हो चुकी है, कम तनख्वाहदार तबके का भी उसके ऊपर गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। नंबर 8, नफली इबादत का एहतमाम करना। रमज़ानुल मुबारक के अंदर नफली इबादत का एहतमाम करना इंतहाई आसान होता है, लेकिन चूंकि तभी तौर पर हम लोग सुस्त हैं, इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि इशा की नमाज पढ़ी और फौरी तौर पर घर भाग गए। तरावी के अंदर इंतहाई सुस्ती करते हैं, तो सुस्ती मत कीजिए। और उससे बढ़कर तहज्जुद इंतहाई आसान हो जाती है रमज़ानुल मुबारक के अंदर कि हम लोग
सहरी के लिए उठे होते हैं और वही तहज्जुद का वक्त होता है, उस वक्त अगर कोशिश कर लें हम लोग कि 2-4 रकात पढ़ लें तो वो तहज्जुद जो नफली इबादत है लेकिन इंदल्लाह उसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है, उसका भी हम लोग एहतमाम कर सकते हैं। नंबर 8, नफली इबादत का एहतमाम। नफली इबादत रमज़ानुल मुबारक के अंदर इंतहाई आसान हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए सुस्ती को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ईशा की नमाज पढ़ी, हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग घर भाग जाएं, बाहर जाके खड़े हो जाएं। अगर कि हमने सोना नहीं होता, बाहर जाके गपशप लगानी है, घर में टीवी के आगे जाके बैठना है, तो इसलिए कोशिश ये की करें कि हम लोग ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ें और टाइम से सोएं। सुबह सहरी के लिए उठते हैं तो वो तहज्जुद का बेहतरीन वक्त होता है, उसके लिए हम लोग तहज्जुद पढ़ें, 2-4 रकात जितना मुमकिन हो सके हम लोग तहज्जुद का एहतमाम करें। और इसके साथ इशराक, चाश्त और दीगर जो नवाफिल हैं, अगर हम उसका एहतमाम कर लें तो ये नूर अला नूर है। नंबर 9, मस्जिद के अंदर ठहरने की आदत डालना। ये बहुत बड़ा सवाब है मस्जिद के अंदर आके खाली बैठ जाना। आप तिलावत नहीं कर रहे, आप जिक्र अज़कार नहीं कर रहे, सिर्फ बावजू होकर अगर आप मस्जिद के अंदर बैठ गए हैं तो इसके ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को देखो कि उसका मस्जिद के अंदर दिल लगा हुआ है, उसके ईमान की गवाही दे दो। तो ये ईमान की अलामत है। और ऐसे ही आता है अल मुमिनु फिल मस्जिद का समा की फिल मा। मोमिन का दिल मस्जिद के अंदर ऐसे लगता है जैसा कि मछली का दिल पानी के अंदर लगता है। नंबर 10, दुआओं का एहतमाम करना। हम लोग आमतौर पे दुआओं के एहतमाम में बहुत ज्यादा सुस्ती करते हैं कि नमाज पढ़ी और मस्जिद से भाग गए, कोई भी नफली इबादत या फर्ज को अदा किया फौरी तौर पे उठ गए, कि दुआ का एहतमाम नहीं करते हम लोग। दुआ का खुसूसी एहतमाम होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज है, लुब्बे लुबाब है, निचोड़ है। बिलखुसूस सहरी के वक़्त और अफ्तारी के वक़्त रोजेदारों की दुआएं कबूल होती हैं। आप यूं समझें कि अल्लाह ताला आपको 60 ब्लैंक चेक दे रहे हैं कि उसके ऊपर आप जो मर्जी लिख लें, जो मर्जी मांग लें, क्योंकि ये कबूलियत के औकात हैं। अल्लाह ताला रोजेदारों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। नंबर 11, सिगरेट नोशी से एहतराज करना। ये सिर्फ सिगरेट की बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज है जो बुरी आदत है, उसको आप रमजान मुबारक में इजीली छोड़ सकते हैं। बड़ा आसान है छोड़ना। और ये सिगरेट नोशी या इस तरह की दीगर जो भी चीजें हैं, इसके फायदे की बजाय नुकसान ही नुकसान है। एक तो ये है कि आप अपना माल जाया कर रहे हैं, अपने पैसे जाया कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी सेहत भी आप लोग खराब कर रहे हैं। आज के इस दौर में सिगरेट नोशी को छोड़ना इंतहाई जरूरी हो चुका है, क्योंकि हुकूमत वक्त ने कर्जों के उतारने की जिम्मेदारी सिगरेट नोशी करने वालों के ऊपर डाल दी है। नंबर 12, इस्तिगफार की कसरत, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर तौबा करें, माफी मांगें। कि जब तक हम लोग इस्तिगफार नहीं करते, तौबा नहीं करते, उस वक्त तक हमारे दिलों के ऊपर बड़ी से बड़ी चीज भी असरअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे दिल स्याह हो चुके हैं गुनाह कर करके, अल्लाह की नाफरमानियां कर करके। उसके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर, रो कर माफी मांगे। हदीस मुबारका में यहां तक आता है कि अगर कोई बंदा रोता है तो अच्छी बात, अगर नहीं रोता तो रोने वाली शक्ल बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर भी इंसानों को माफ कर देते हैं, अपने बंदों को माफ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जगह जगह पे तौबा की, इस्तिगफार की हमें तलकीन की है, तरगीब दी है। तो ये 12 की 12 चीजें हैं कि अगर हम इनके ऊपर अमल कर लें तो हमारा ये वाला रमजान इंशाअल्लाह गुज़श्ता रमजानों से बेहतर होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।